हम्म। अच्छा, मैं समझ गया, तुम अपने पापा के डर से यहाँ छुपी बैठी हो। तुम्हारे पापा आएंगे, डांट लगाएंगे, रिजल्ट आने वाला, समझ गया मैं, है ना? क्या हुआ? क्या छुपा रही हो सान्या बेटा? दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे बेटा, क्या छुपा रही हो? दिखाओ, दिखाओ मुझे क्या छुपा रही हो। अरे बेटा दिखाओ तो क्या छुपा, अरे यार, दिखाओ तो मुझे क्या छुपा रही हो बेटा, प्लीज दिखाओ, 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 दिखाओ मुझे क्या है, क्या है इसमें, क्या क्या? अरे तितली है ये तो। क्या क्या हुआ? क्या 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 हुआ बेटा? अरे बेटा सान्या, अरे यार तुम फिर छुप गई। बाहर निकलो तुम, बाहर निकलो। देखो तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, बाहर आओ, इधर बाहर आओ, बाहर आओ, आओ बाहर, बाहर आओ, तुम बाहर आओ, आओ इधर आओ, इधर आओ। देखो तुम्हें अपने डरने की जरूरत नहीं है, अपने पापा से छुपने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हें अपने पापा से सीधे कहना चाहिए, पापा मैं स्कूल नहीं जा पाई, बस। नहीं क्या? अरे तो तुम बताओ तुम्हारे एग्जाम कैसे गए? नहीं दिया, पीछे छुपे थे। एग्जाम नहीं दिया, यही छुपा थे? अच्छा चलो, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा, उनसे बोलूंगा कि तुम्हें डांटे नहीं और कुछ नहीं करेंगे। चलो मैं बात करूँ, चलो मैं बात करूंगा बेटा तुम्हारे पापा से। मैं बोलूंगा कि सान्या बेटे को डांटे नहीं। आओ चलो, आ जाओ। चलो बेटा मैं बात करूंगा पापा से, चलो तो मैं बात करूंगा, आ जाओ। चलो मैं बात करूंगा, बोलूंगा डांटे नहीं, तुम डरो मत। नहीं बेटा चलो मैं बात करूंगा ना, चलो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, आ जाओ, आ जाओ। चलो बेटा सान्या बेटा, चलो तो मैं बात करूंगा। चलो बेटा मैं बात, बेटा चलो मैं बात करूंगा ना, बोल रहा हूँ मैं बात करूंगा पापा से, आ जाओ, चलो आ जाओ, हाथ दो अपना, हाथ दो, दो अपना हाथ, चलो चलो बेटा आ जाओ, आ जाओ, मैं तुम डरो मत, मैं बात करूंगा, आ जाओ, आ जाओ। अरे 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 बेटा सान्या बेटा, सान्या बेटा, क्या हो, कौन था वो वो सान्या थी। क्या हुआ कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, यहाँ बैठा हुआ, वो यहाँ छिपी हुई बैठी थी, मैंने बात करना चाहा तो भाग ली। आज उसका उसका रिजल्ट निकलने वाला है। हाँ, और शाम दादी ने परीक्षा ही नहीं दी है, अपने पापा के डर से छुपी बैठी थी यहाँ पर। हाँ पता नहीं, मैंने बात करना चाहा तो भाग ली। आओ ना यहाँ बेंच पे बैठ के बात करते हैं, आ जाओ ना, आओ। मैं यही ठीक हूँ। तो क्या हाल है तुम्हारी बीमारी की? बीमारी तो काफी दिन से ठीक थी, पर अभी पहले एक मंदिर में गया था और उसकी मूर्ति को देखकर फिर मुझे बुखार आ गया। क्यों? क्या था उस मूर्ति में? मूर्ति तो साधारण थी, पर जैसे ही मुझे बुखार आया तो मूर्ति मुझे एकदम बेचारी लगी। इतने भक्तों की भीड़ में एक बेचारी मूर्ति, कोई उस पे पैसे चढ़ा रहा है, कोई उस पे नारियल फोड़ रहा है, कोई घंटों ध्यान में लगकर कुछ मांग रहा है, तो वो बेचारी मूर्ति चुपचाप खड़ी। अचानक मुझे लगा कि वो मुझसे कह रही है कि उसके हाथ में कुछ नहीं। मैं डर गया था और मैं भागने लगा मंदिर की सीढ़ियों से, उतर रहा था तो मुझे लगा कि ओ शायद इतने लोगों की आस्था ही है जो रोज यहाँ आते हैं, जिनकी वजह से उस पत्थर की मूर्ति में इतनी तो जान आई कि वो कह सके कि उसके हाथों में कुछ भी नहीं। फिर क्या, मैंने तुम्हें ढूंढा, फिर पता चला कि तुम्हारा आदमी होते हैं
होगी आपको इतनी चिंता तो आप कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढ सकते हैं। तो अरे आपको पता है ना, मैंने कोशिश की थी आपके कहने पर कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, कोई फायदा होगा भी नहीं है। इस बारे में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे जरूरी है, मुझे जाना है। पर मैं आपसे मिलने आया हूँ यहाँ पर। तो मिल लिया ना। ये मैं जब तक आपसे बात नहीं करूँगा ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और मैं आपकी कंसल्टेंसी के लिए आपको पैसे देता हूँ। आपको क्या त्रास है? देखिए, मुझे आपसे ना कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए है, और आप चले जाइए, मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती। मैं नहीं जाऊँगा। देखिए, जिद मत करिए, मैं नहीं आऊंगी। मैं आपका यही इंतजार करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तुम करते रहिए आप यहाँ इंतजार, मैं चलती हूँ। बैठे हैं। बैठा हूँ भाई। आप बैठेंगे ना? अभी तो बैठूंगा। तब तो ठीक है। क्या आप यहाँ बैठ जाएंगे? क्यों? मुझे सोना। आपको सोना है तो मैं धूप में बैठूं। अरे भाई, बस 10-15 मिनट की बात है यार, यहाँ पर छाया आ जाएगी। बस थोड़ी देर की तो बात है। जब थोड़ी देर की बात है, छाया आ जाएगी, आप जाकर सो जाइएगा। अरे अजीब जल्दी आदमी हो यार। देखो, मैंने हलक तक खाना खा रखा है। अगर जल्दी से सोऊंगा नहीं तो यही उल्टी कर दूंगा। कर दो ना। अरे नहीं कर सकता यार। क्यों? उल्टी करना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। अच्छा, तो आदमी को उल्टी करने की आजादी नहीं है? अभी जब आपके ऊपर उल्टी कर दूंगा ना, तब देखता हूँ कि आप कितनी आजादी की बात करते हैं। मुझे डरा रहे हैं क्या? भाई, डरा नहीं रहा हूँ। देखिए मुझे पसीना आ रहा है। तो बस थोड़ी देर में मेरे कान लाल होने लगेंगे, और तब समझ लीजिए कि समय शुरू हो गया। और अगर मैंने फिर भी खुद को रोकने की कोशिश की तो मेरी आंख से पानी गिरने लगेगा, और तब मेरे हाथ में कुछ नहीं रह जाता। आज का, कल का, परसों का सारा खाना मुंह बाहर। ठीक है, बैठ जाइए। आ जाएगी तो मैं जाके बैठ जाऊंगा। पर देखिए, मेरे लिए बैठ पाना थोड़ा मुश्किल है। सोना मेरे लिए जरूरी है। थोड़ी देर बैठे रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे आप। अरे आपको पता नहीं है यार, मैंने सुबह इतना ठूस के खा रखा है। दोपहर का सोना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मान जाइए। मैं नहीं मानता। अरे मान जाइए। आप क्या मेरे ऊपर से जाएंगे? सीधे बैठिए ना। देखिए मेरे कान लाल हो रहे हैं। बस अब मेरी आंख से पानी गिरेगा और आप कहीं बैठने लायक नहीं रहे। आपके पास माचिस होगी? माचिस? सिगरेट पीना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। वहाँ कहीं लिखा तो नहीं है? अबे इधर उधर लिखना भी अलाउ नहीं है यार। आप यहाँ आकर रोज सोते हैं क्या? हाँ।
उड़ते हैं न घूमते हैं। हाँ ऐसे हिरण होते हैं क्या? पूरे गाय भी नहीं, गाय के बछड़े देखे होंगे आपने अपने मोहल्ले में। हाँ ठीक वैसे ही वैसे। लेकिन खरगोश के बारे में क्या ही बताएं, वो तो आपको चूहे जैसे लगते होंगे। खरगोश जैसे ही है। खरगोश को देखा जा सकता है, लेकिन खरगोश को कोई कितना देर तक देख सकता है? खरगोश को बनना तो है नहीं कि उछले कूदे आपका मनोरंजन करे है। मुझे लगता है पार्क में बंदरों का होना जरूरी है। क्या कहते हैं? मैं आपकी बात से ना पूरी तरह से सहमत हूँ। पार्क में बंदरों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उन्हें पिंजरे में रखना भी जरूरी है। यूं खुला छोड़ दे तो पार्क में शांत बैठे लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आप मुझे पता है क्या है? हाँ आपको पता है मैं कौन हूँ? पता है आपको मैं कौन हूँ? मैं साइंस का टीचर हूँ और संगीत का, ये सामने वाले स्कूल में। हाँ अपनी उम्र देखिए, मुझे अगर परेशान है चल के आपसे बातें कर ले तो आप मेरी बेइज्जती करो। बताओ मैं आपको बताओ 2 मिनट में, अभी 2 मिनट धक्के मार के निकाल सकता हूँ। हाँ एक और दिखाएंगे मुझे, दिखाऊं नहीं आप मेरे से बात और मैं अभी दिखाता हूँ। ए भाई कोई है क्या? हेलो हेलो चिल्ला क्यों रहे हो यार? चुप, एकदम चुप। दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर कुछ लोग सो रहे हैं। ये मुझे बंदर कर रहा है। तो आप बंदर हैं क्या? तो फिर क्यों बुरा मान रहे हैं? ये मुझे अरे यार मैं आपसे कहता हूँ बंदर सोने दो यार मुझे। वो तो अच्छा था कि ये बीच में आ गए, बताते तुमको। हाँ बताते तुमको हम कौन। पहले अच्छा था, इस पार्क में जवान लोगों का आना मना था। क्यों? सही था। क्या कहते हैं आप? मैं सो चुका हूँ यार। मैं तो आता हूँ इस पार्क में कि इस पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठा रहूंगा। ए फिर से तुमने मुझे कुछ कहा? मैं कह रहा हूँ सॉरी, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। देखा देखा आपने सुना क्या? सॉरी बोल रहे, सॉरी। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। वैसे आपको पता है वो पार्क की सबसे खूबसूरत जगह ये हाँ यार 3 तो बेंच है इस पार्क में, वो भी एक साथ यहीं इसी जगह पे। इसमें क्या खास बात है? वहां से व्यू आता है। यहाँ से जो मुझे दिख रहा है वही आपको वहां से दिख रहा होगा। और देखने को क्या है? सामने बिल्डिंग खड़ी है, इसे आप व्यू कहते हैं। हाँ बिल्डिंग यहाँ से सीधे सामने दिखती है बिल्डिंग, और आपके यहाँ से बिल्डिंग थोड़ी तिरछी दिखती है। अरे यार मुझे बिल्डिंग की एक आध बालकनी दिख रही है जो शायद आपको नहीं दिख रही है। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है आसमान का। अरे आपको ज्यादा आसमान दिखने को मिल रहा है, मुझे थोड़ा कम। पर भैया मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं है? नहीं है। चलिए उठिए वहां बैठ जाइए। क्या बात हुई यार? झूम नहीं आता मुझे, मेरी जगह से उठा देता है। अब चाहिए अपनी जगह पर, मैं नहीं झूमता। आपने तो कहा कि आपको आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं है, पर मुझे यहाँ बैठे रहने में दिलचस्पी है। आपको पता है वो टीचर आपका नाम लिखा क्या है? स्कूल जाते हैं क्या? हाँ टीचर की कुर्सी पे टीचर का नाम लिखा रहता है। नहीं ना? बैठ तो नहीं जाते हो, बैठे तो अपनी कुर्सी पे हो। कर रहे हो आप? क्या बोल रहे हो? अरे पढ़े लिखे नहीं हो, उदाहरण नहीं समझते। ये क्या उदाहरण है? पार्क का क्लासरूम से क्या संबंध बताइए? अच्छा अब ये मुझे संबंध की बात बता रहे हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हारा इस गांव से क्या संबंध है? मतलब मतलब तुम यहीं पैदा हुए? नहीं। तो फिर उठो, मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा है। अगर ऐसी बात है ना तो मैं इसी देश में पैदा हुआ हूँ। मेरा भी बराबर का हक है। अच्छा और मैं तुमसे इस दुनिया में पहले आया हूँ, तो मेरा हक ज्यादा है। मैं हिंदू हूँ, आप बोलो। तुम हिंदू हो? हाँ। मैं ब्राह्मण हूँ। हो गई बोलती बंद है। अब आप क्या मुझे मेरे कम हिंदू होने पे मारेंगे? नहीं नहीं ये गांधी बात। इस बात को जिसने दान दिया है वो तेरा पंडित दीनदयाल चतुर्वेदी। तो और मैं हूँ मदन चतुर्वेदी। हमको अब भोजपुरी आवेला। क्या करेगा? भोजपुरी ना आवेला, युक्ति तो ए! ना आवेला। देखो मेरी माँ बनारस की नहीं, मेरे पिता की पसंद गुजर, लेकिन मैं बनारसी हूँ, मुझे बनारसी आती है। ऐसा था क्या? ससुरा मार के देखा तो क्या कहते हैं आप? मैं यहाँ से नहीं दूंगा बस। नहीं लोगे? जी। तुम जब यहाँ आए थे तो दोनों बेंच खाली थी। तीनों खाली ओ थी। मतलब तुम उनसे भी पहले आए थे। अब और यहाँ से मैं नहीं छूने वाला। नहीं लोगे? नहीं। पक्का? पक्का। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है। समान परिस्थिति में इंसान बीच में बैठना चाहता है।
लेकिन तुम कोने में बैठे, इसका मतलब? इसका मतलब कि मैं पागल हूँ। नहीं, तुम्हारे भीतर डर है पकड़े जाने का, इसलिए तुम कोने वाले कुछ को। अरे यार चुप रहिए। अच्छा, मैं चुप रही हूँ। देखो, मैं साइंस का टीचर हूँ, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ना समझना मेरा हॉबी है। पकड़े गए बच्चों? अरे बच्चों पकड़े गए ना, आप मान लो। क्या मान लूं? आप कुछ भी कहते रहेंगे और मैं मान लूंगा। तुम मेरे हॉबी पे शक करते ये क्या कुछ मानना ना, आप समझिए। ऐसा कुछ सोचा नहीं। हो, पता है ऐसे नहीं। तुम इस गांव में पहली बार आए हो? तुम इस गांव के नहीं हो? तुम दूसरे गांव से आए हो? बोलो, तीनों बातें सही है? तीनों बात तो एक ही हुई भाई। तेज हो, ऐसे नहीं बोलोगे कुछ। तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके, ये सब कुछ छोड़ के कहीं और जाना चाहते हो? हाँ, नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो, फिर से बच्चा बनना चाहते हो जहाँ तुम खेलो कूदो। हाँ, बोलो सही है? बकवास है ये तो। तुम यहाँ की जिद्दी आदमी, और अपनी जिद के कारण तुम अपने जिद के कारण यहाँ बैठना चाहते हो। बोलो अब सही है? ये भी बकवास है। तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसलिए तुम मंदिर में जाके संभोग के बारे में सोचते, ताकि तुम भगवान से बदला ले सको। अब बोलो सही है? क्या बकवास कर रहे तुम हो? सुसाइड करना चाहते हो, तुम जिंदा कॉकरोच होना चाहते हो, तुम प्रेम में धोखा खाए हुए प्रेमी हो। अब बोलो सही है? बोल। अबे हार भी गए। ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़। तुम मेरी हॉबी का खून कर रहे हो। खून क्या? एक बात से सही हो, एक तो होगी सही बात, क्या मतलब एक तो होगी। एक बात सही कौन सी? और आधी सही है। आधी सही मतलब? आधी सही है, आधी गलत। भगवान वाली? अरे नहीं वो वाली। कॉकरोच वाली? अरे नहीं वो वाली। सुसाइड वाली? वो वाली। अरे यार, तो कौन सी बात सही है? कौन सी? एक बार बता दो और बात खत्म करो। मुझे बीमारी है। बस कौन सुन लिया तुमने? उसे बीमारी इसका इलाज है संभव। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि आधी बात सही है, शायद संभव है। तुम्हें कौन सी बीमारी? अब आप क्यों उठ गए? कौन सी बीमारी है? कौन सी है भाई? बता दो और बात खत्म करो। मुझे दिमाग की बीमारी। बस सुन लिया तुमने? उसे दिमाग की बीमारी। अब तुम कुछ नहीं पूछोगे, मैं सोने जा रहा हूँ।
मैं रोड नहीं क्रॉस कर पा रहा था। कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा दंगाग्रस्त इलाका था। मैं माँ को लेकर 2 दिन 2 रात यहीं छुपा था। एक रात मैंने उस दुकान से झांक कर देखा कि कुछ लोगों को काट रहे हैं, मार रहे हैं पूरी तरह। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मुझे बुखार आ गया। मुझे लगा कि ये तो छोटे बच्चे हैं। ये छोटे बच्चे हैं जो अभी चोर पुलिस या हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं। अभी इनके माँ बाप आएंगे और इन्हें डांटेंगे, बोलेंगे जाओ खेल खत्म करो, घर जाओ। और ये बच्चे उठ जाएंगे, खड़े होंगे, घर चले जाएंगे। ये सब उठ के घर चले जाएंगे। ये बच्चे थे। और तुमको लगने लगा कि तुम जीनियस हो। नहीं, मैं तो डॉक्टर के पास गया था तो उसने कहा कि तुम्हें लग तुम जीनियस हो, तो मुझे लगा शायद ये मेरी बीमारी है। तब से मेरा इलाज चल रहा है। अच्छा, तो इलाज से कुछ फायदा वायदा हुआ? हाँ हुआ। और अभी एक मंदिर में घटना हुई जिससे मैं थोड़ा डर गया। कौन सा मंदिर? अरे यार, तुम एक बात अपनी पूरी बात क्यों नहीं कह देते हो भाई? मैंने कह दिया, मुझे कुछ नहीं कहा। ये मंदिर वाले बताओ। अरे यार, अगर तुमसे कोई कहे कि तुम्हारा नाम क्या है तो तुम्हारा जवाब होगा भाई मेरा नाम फला फला है, बस बात खत्म हो गई। पर ये कहते हैं कि मेरा नाम फला फला है, पर या वो लेकिन, अरे यार ये लेकिन शब्द का क्या अर्थ है? लेकिन मैंने डॉक्टर को छोड़कर आज पहली बार किसी और से शेयर की अपनी ये बात, तो मुझे अच्छा लग रहा है। हे भगवान, आधे घंटे हो गए मैं तुम लोगों के चक्कर में सो नहीं पाया हूँ। 4 बजे से पहले नहीं उठूंगा। अरे जब आप इतने परेशान हो रहे तो पीछे जाके सो क्यों नहीं जाते? पीछे की तरफ वो भीड़ों और खरगोशों के बीच, या फिर वो बच्चों के झूले में दुबक कर सो जाऊं? ये मेरी जगह है और मैं यहीं सोऊंगा। आप लोगों को अगर ये बेहुदा बातें करनी तो आप लोग पीछे क्यों नहीं चले जाते? अगर यहाँ बैठना है तो शांति से रहिए। सोने जा रहा हूँ अब। मुझे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो बस अपनी जगह बैठना चाहता हूँ जहाँ पे ये जीनियस मारा है। क्यों बैठना चाहते हैं यार? तुम्हें क्यों बताऊं? पागल है क्या? मुझे तो लग रहा है पगला गए हैं। इलाज की जरूरत है इनको। क्या कहते हैं हम दोनों की छोड़ने क्यों घसीट रहे हो? आप लड़का की जगह लेना चाहते हैं, उन्हें फैसला करने दो ना। ठीक है भाई, फैसला करो। ठीक है, चलिए आप जो बताएंगे बोलिए। एक अच्छा खासा आदमी बैठा हुआ था, अपने शरीर क्या उसने भगा दिया। ए चुप रहो। एक माफ कर चुका हूं तुमको। जाओ देखो किधर है, बैठे हो जाके देखो। स्कूल में कभी पढ़े नहीं, आप पढ़ने में नाटक कर रहे हैं। कैसे हो तुम्हें? उठो मेरी जगह से, उठो। मुझे मत दूसरे गांव से आया हो, यहीं तुम बैठो क्या? जाओ यहाँ से।
सब शोभा देता है। मुझे शर्म आ रही कि मेरी बच्ची आपके स्कूल में पढ़ती है। हाँ, मैं ऐसा ही टीचर हूँ। स्कूल में मुझे गब्बर सिंह कहते हैं। आपको ज्यादा दिक्कत है तो अपनी बच्ची का नाम निकाल लीजिए। अरे मेरी बच्ची का नाम निकलेगा स्कूल से, मैं आपकी शिकायत करूंगा, आप निकाले जाएंगे स्कूल से। क्या दोष है मेरा? हाँ? कि मैं इस जगह पे बैठना चाहता हूँ बस यही? नहीं, हाँ। दोष ये है कि आप यहाँ बैठकर उन्हें ताड़ रहे हैं, जो एक तरह से लड़की छेड़ना होता है। तुम्हें जो समझना है समझो। आपका झगड़ा क्या है? मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? तुम्हें क्यों बताऊँ? वैसे मास्टर साहब, आपका चेहरा गीला क्यों? बताऊँ? हाँ? लेकिन सुनने के बाद अगर आपको लगेगा कि लड़की छेड़ना या ताड़ना है तो जो आप कहेंगे मैं करूँगा, और अगर नहीं लगा तो वो जगह पे नहीं। बोलिए मंजूर है? अरे तुम अपनी पूरी बात तो बताओ यार। वो मेरे स्कूल में गणित की टीचर है और उसका घर सामने है, उस जगह से उसकी बालकनी दिखती है। छी! अपने ही स्कूल की गणित की टीचर के साथ लगे पड़े हैं। ए, सुनिए तो, बात तो सुन लीजिए। बोलिए। मैं पहले से यहाँ आ रहा हूँ, जब हम दोनों का नहीं था, उसके पहले से मैं यहाँ आ रहा हूँ। एक दिन इस बार में बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ था, मुझे जगह नहीं मिला, मैं जाके वहाँ बैठ गया। तब वो उसको मैंने पहली बार देखा, कह रहे ये तो गणित की टीचर है, और फिर मैं रोज आने लगा। लेकिन उसके पहले मैं वहाँ आके बैठता था। हाँ, अरे बता तो रहा हूँ, सुनो। उस दिन क्या हुआ, वो पहली बार बालकनी में आई। मैंने उसको देखा, वो नहाने के बाद बाल सुखाने आई। हवा भी नहीं चल रहा था, उसने अपने बाल को झटका और पानी सीधे उड़ के मेरे आंखों पे गिरी। मुझे मेरी बहन है, और उस बहन का जांच करने के लिए मैं रोज आके उस चेयर पे बैठने लगा। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जब भी मैं उस कुर्सी पे बैठता हूँ और वो टीचर जब भी आके अपने बाल झटकती है, वो पानी ना तो दाएं जाता है और ना तो बाएं, वो सीधे उड़ के आके मेरे मुंह पे आ जाता है। तुझसे ये सब बात पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता कि बात क्या है। और क्या, बस बात खत्म हो गई। मुझे आदत लग गई, मैं रोज आके बैठने लगा और आज यहाँ बैठ गया। अच्छा, ये जो आदत लगी है इसका इलाज कराना चाहोगे? नहीं नहीं, यही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से लगता है कि मैं थोड़ा विशेष हूँ। वरना टीचर ही करते करते तो समझ मुझे जाता है। अब हम बताइए, ये लड़की छेड़ने का कारण है? नहीं, पर ए, फिर उठो यहाँ से। देखिए, अरे यार, ये लड़की छेड़ना या ताड़ना तो नहीं, देखो, पर ये लड़की नहीं छेड़ना या नहीं ताड़ना भी नहीं अरे है। भाई ये यहाँ बैठकर ताड़ी तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लेकिन ये लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आता है। अरे आप लोग बकवास मत कीजिए प्लीज। मुझे मेरी जगह पर रहने मिला और मुझे अरे सुनो यार, पहले उससे अपनी बात तो कह दे, तो उसने भी अपनी बात ही नहीं कही है कि वो बात कह लेगा तभी तो हम फैसला करेंगे। अरे ये जगह ज्यादा किस लिए? इन्होंने बताया तो कि इनको बीमारी है, और आपको जब लगने लगे कि आप जीनियस हो तो समझो खेल खत्म। आपको लगता है पूरी दुनिया पे आपका अधिकार है। हिटलर को भी तो ये बीमारी थी। तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो? बीमार हो तो क्या बोले? अरे यार, तुम लोग चुप रहो। इस तरह आप उस जगह पर अपना अधिकार सिद्ध करिए। अरे मैं क्या सिद्ध करूं? मैं यहाँ बैठा हूँ, आप इसके गवाह हैं। हाँ, आप तो सबसे पहले यहाँ पर आए ना। पहले मैं वहाँ बैठा था जहाँ आप बैठे हैं, अब जब मैं यहाँ आके बैठा हूँ तो ये मेरी जगह है। यार आप बात समझ नहीं रहे हैं। उस जगह से उनका इतिहास जुड़ा है अब, और हम दोनों इस बात के गवाह भी हैं कि झूठ नहीं बोल रहे हैं। इतिहास जिनका, जगह उनकी। हेलो, मैंने भी अभी लॉ पास किया है, मुझे भी कानून पता है। किसी भी सार्वजनिक जगह से उठाने का हक किसी को नहीं है। पर वकील साहब, अभी इस जगह की समस्या को लेकर कानून तो मैं ही हूँ, और आप ही ने मुझे अधिकार दिया हुआ है कि फैसला करो। और ये देखो, मेरे हाथ में डंडा भी है? तो मैं कर रहा हूँ फैसला कानूनन। और जहां तक सार्वजनिक शब्द का प्रश्न है, इस देश में इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ सब सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। कोई और दलील है आपके पास करने को? ये तो ऐसा हो गया कि मेरा घर था, मैंने आपको सुस्ताने का मौका दिया, आप वहीं पसर गए, और अब जब मैं यहाँ आकर बैठा हूँ तो आप कह रहे हैं कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा। घर का इस बात से क्या संबंध है? कुछ भी दलीलें दे रहे हो? टीचर हो लेकिन उदाहरण नहीं समझते क्या होता है। समझाऊं उदाहरण तुमको? समझाऊं बोलो? सुनो, इधर आने के बारे में सोचना देखिए इसको देखिए, धमकी दे रहा मारने का। बात है, कोर्ट से नहीं चलेगा, समझ गए? कोर्ट से कहेंगे।
ये सुनिए, उदाहरणार्थ क्या? अब मैं इस जगह पर अपना अधिकार सिर्फ इसी तरीके से सिद्ध कर सकता हूं। आशा करता हूं कि आप सब पढ़े लिखे होंगे। ये सुनिए, अगर उस जगह को फिलिस्तीन मान ले तो आपने तो मुझे अरब बना दिया और मैंने इस यहूदी को अपने वहां पनाह दी और इसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। अब जब मैं यहाँ आकर बैठा हूँ तो ये कह रहे हैं कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ये क्या बोल रहे हो? अरे तुम रुको यार, इसका जवाब मैं दूंगा। लेकिन भैया, ईश्वर के फरिश्ते से अब्राहिम के बेटे याकूब को इजराइल की उपाधि मिली थी। ये असल में यहूदियों का ही शहर था, फिलिस्तीन नहीं, इजराइल ही था। हाँ, ये अलग बात है कि यहूदी वो यहाँ कभी आके रहे नहीं, पर था तो उनका ही। सो एक दिन आ गए और कहने लगे हटो भाई, जगह हमारी, बस बात खत्म। अब इसमें कोई क्या कर सकता है कि अरबी भाषा में इजराइल का अर्थ है यमराज, मौत का देवता। पर उन लोगों का क्या, उन लोगों का क्या जो उसे अपना घर समझ बैठे थे। आप आए अचानक और ईश्वर की बातों को कोट कर करके उनका सब कुछ छीन लो। क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? कुछ भी? देखो, जैसे उनके साथ वहां हुआ था ना, वैसे आप लोग मेरे साथ यहाँ कर रहे हैं। यहूदी? हाँ? अरे इस पार्क में, इस छोटे से बेंच पे मैं बैठना चाहता हूँ, इसमें समस्या क्या है? हाँ? उठो, उठो। मैं नहीं दूंगा, बता रहा हूँ। उठो तुम अगर इस जगह के इतने ही तावले हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, पागल हो रहे हो, तो मैं काम अगर वो अपनी जगह दे दे तो मैं वहां चला जाऊं। क्योंकि शुरू में मैं वहीं आकर बैठा था, फिर आप मुझे जगह मान लेना। ठीक है, एकदम ठीक। अरे उठो। पहले उन्हें उठाओ यार। साहब, उठिए यहाँ से, समस्या सुलझ। मुझे यहाँ से उठने में कोई आपत्ति नहीं। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है? सीधी बात तो है, उठिए। अरे बात जितनी सीधी आपको लग रही उतनी है नहीं। देखिए, मुझे ये जगह आपको देने में कोई आपत्ति नहीं, पर मुझे मेरी जगह से उठा दिए जाने से ऐतराज है। लेकिन आपको आपकी जगह से उठा के दूसरी जगह दे तो रहे हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि यहाँ से भी उठ जाओ, मुझे यहाँ बैठना है। हाँ, क्या मतलब? मैं पागल हूँ? मैं 2 बार आप लोगों की कहने पर मैं अपनी जगह से उठाया जाऊंगा? लेकिन आप मान क्यों नहीं लेते कि आपका असल में जगह ये है, ये? अरे कैसे मान लूं? मैं यहाँ बैठा हूँ, ये है मेरी जगह, बस। अरे आप लोग एकदम परेशान करके रख दिए मुझे। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा तुल बना के रख दिए। इस बात में हम तीनों हैं कि नहीं? और 3 बेंच है, कोई कहीं बैठे क्या फर्क पड़ता है? आप लोग छोटी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं, जिसमें सिर्फ मैं पिस रहा हूँ? अरे मैं मानता हूँ आप लोगों को तो समय काटना है, लेकिन मेरे लिए वो जगह कितना जरूरी आप समझते हैं? अरे भगवान, एक बार में बोल दिया करो यार। नहीं तुम हर बार मेरे निकलने के बाद क्यों बोलते हो? क्योंकि ये यार टमाटर ले आओगे हे साहब, कुछ पैसे दो ना, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कुछ पैसे दो ना साहब, कुछ पैसे दो ना साहब, कुछ पैसे दो ना। जाओ बेटा, टमाटर खाओ, जाओ। अरे तुम बोलो यार। टमाटर खाओ? हाँ, मैं टमाटर खा लूंगा। आप पैसे दो ना साहब, कुछ पैसे दो ना। बाबू टमाटर खाओ। हाँ, मैं टमाटर खा लूंगा, लेकिन उसको खरीदने के लिए पैसे चाहिए। पैसे दो ना साहब। टमाटर खाओ यार, टमाटर। मैं टमाटर खा लूंगा। अरे हम क्या, हमारी पूरी पीढ़ी टमाटर खा लेगी, हमारे बच्चे टमाटर खा लेंगे, हमारे दादा अम्मा पापा सब टमाटर खा लेंगे, लेकिन कुछ पैसे दो ना। बुड़बक कह के ससुर के नाती बोल रहा हूँ, टमाटर खा। आप कभी कश्मीर गए? मैं भी नहीं गया। मैंने हमेशा कश्मीर को भारत के नक्शे में ही देखा है। पर अगर कोई दूसरा देश मुझसे कहता है कि कश्मीर तुम्हारा नहीं हमारा है, तो मुझे बड़ी तकलीफ होने लगती, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। भले ही कश्मीर या इस जगह से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं है, पर ये जगह हमारी है, ये देश हमारा है, हमसे कोई छीन नहीं सकता है। हाँ, आपको लग रहा है कि मैं आपसे कश्मीर मांग रहा हूँ। ऐसा नहीं किया है। अच्छा, ये बताइए, इस बेंच का, इस जगह का कश्मीर से क्या संबंध है? अरे मेरे भाई, संबंध बेंच का नहीं है, संबंध जगह का है। और जगह से उठा
जाने का है। लेकिन मैं उनको वहां से उठा के जगह से दे रहा हूँ और इसके बदले ये, इसमें दिक्कत देखो, लोगों को जब उनकी जगह से निकाल कर दूसरी जगह फेंक दिया जाए तो वो कभी भी उसे अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं करते। वो उनकी पुश्त पूरी जिंदगी इंतजार करती है इस आशा में कि एक दिन उन्हें बुलाकर वापस उनकी जगह दे दी जाए, जैसे चाइना ने दीपक के साथ किया था। पर ऐसा कभी नहीं होता। कोई किसी को जगह से निकाल दिए जाने के बाद जगह वापस नहीं देता है। अच्छा, जब तक आप उस जगह पर हो तब तक वो जगह आपकी है। बाद में तिब्बत और उनके अलावा कितना ही चिल्लाते रहे वो जगह हमारी थी, वो जगह हमारी थी, पर कोई सुनने वाला नहीं होता है। अरे भैया क्या तिब्बत, क्या सुनने वाला, क्या अरे करे? जैसे तुम्हारा इतिहास इस पेन से जुड़ा है, वैसे मेरा इतिहास वहां से उठाए जाने से जुड़ा है। अरे कौन सा इतिहास? मैं किसी इतिहास को नहीं पढ़ा हूँ भाई। यही तो दिक्कत है, कभी हमें इस इतिहास के बारे में मालूम ही नहीं होता है। सबसे पहले मैं वहां आकर बैठा था, उसने मुझे वहां से उठा दिया। अब वो सारा इतिहास भूल करके आपसे उस जगह के लिए लड़ रहे हैं, जैसे वो उन्हीं की जगह है। अरे भाई तुम यार एक छोटी सी बात भूल क्यों नहीं जाते अरे हो? मैं क्यों भूल जाऊं यार, जगह से उठा दिया जाना एक तरह का ह्यूमिलिएशन है। अगर आपको सहने का चाप दे दीजिए अपनी जगह। आओ, आओ, नहीं, लो अपनी जगह को। आओ, आओ, तुरंत लो अपनी जगह। आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि आप इनके कहने को जगह छोड़िए तो मैं जगह दूंगा। अरे मास्टर जी, आप बताइए, कान ऐसे पकड़ो, ऐसे बात तो एक ही है ना? अरे बात कैसे है? जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आप कान पकड़िए, फिर देखता हूँ कैसे कान पकड़ते हैं। पकड़ लीजिए अपने कान, जैसे वो कह रहे हैं, पकड़ लीजिए। अरे मैं क्यों पकड़ूं यार अपने कान? मैं पकड़ता हूँ कान। बोलो ऐसे पकड़ूं, ऐसे पकड़ूं, नहीं ऐसे पकड़ूं, ऐसे तुम्हारे कान पकड़ो, अपने पकड़ो, तुम्हारे पकड़ो, अपने पकड़ो, तुम्हारे किसके पकड़ो, बोलो। बात को समझ नहीं गए हो। मतलब मुझे ये जगह चाहिए और मैं ये बात को नहीं समझ रहा। वाह, उदाहरण आज चल रहा अरे है। क्या है उदाहरण? समझाइए मुझको, क्या है उदाहरण? समझाऊं? हाँ। आओ, आओ, देखो, आंखें तो खोलो। अक्कर, पक्कर, बम्बे, ओ, ठीक है? हाँ, 80, 90, पूरे 100 और 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा और वो देखो भागा और ये जगह मेरी है, समझे? ये अपने बोले नब्बे, ये सब गलत है, गलत है, गलत है। आप मुझे सीधे सीधे बताइए पहले, आप ये जगह छोड़ेंगे या नहीं? भाई मैं ये जगह छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन अब वो ही नहीं मान रहे तो मैं इसमें क्या करूँ? आप तैयार हैं? हाँ, ठीक है। ए, तू अपनी बातों से क्यों मुंह कर रहे हो? मैं अपनी बात से नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो अपनी जगह छोड़ेंगे तब मैं अपनी जगह दूंगा। अरे लेकिन वो तो छोड़ ही रहे ना, वो वहां से छोड़े, तुम यहाँ से छोड़ो, कोई कहीं से छोड़ो, तुम्हें दिक्कत क्या है? ये बताओ। तुम जैसे लोगों की वजह से ना आदिवासी नक्सली बनते जा रहे हैं। हाँ, मेरी वजह से मतलब? हाँ, तुम्हारी वजह से तुम्हें बार बार उनकी जगह से उठाओगे, उनके पास हथियार उठाने के अलावा वो चारा नहीं बचेगा। अच्छा, अब समझ गया तुम्हारा उदाहरण। तो सुनो मिस्टर जीनियस, अगर आदिवासी भाई को एक जगह से उठाएंगे और दूसरी जगह नहीं देंगे तो वो हमको उठाएंगे, लेकिन मैं उनको उस जगह से उठा के ये जगह दे तो रहा हूँ और इसके बदले ये, अब बताओ। हाँ हाँ बताओ। अब तुम ये बात समझ गए हो, तो तुम ये भी समझ गए हो कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। हाँ समझ गए। हाँ, गुड। तुम आदिवासी नहीं बनना चाहिए। बस। अरे आप रहने दीजिए यार, आपसे नहीं हो पाएगा। तो समझ गए क्या करवाना चाहते हैं? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास्टर जी आइए, आइए आप मुझसे कहिए कृपया यहाँ से उठो, मैं यहाँ से उठ जाऊंगा। ठीक है, कृपया यहाँ से उठो। नहीं, कोई भी अपनी जगह इतनी प्यार से नहीं छोड़ता। अपनी जगह छोड़ने में तकलीफ आप अपने भावना में थोड़ा सा अरे वो उठ तो रहे हैं, कैसे उठे क्या फर्क पड़ता है? अरे इसमें क्यों पड़ता है? फर्क पड़ता है, उतना नहीं है, महत्वपूर्ण उठाए जाना। कोई भी अपनी जगह अगर अच्छा वो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो आप ऐसे बोलिए ना जैसे उन्होंने आपके घर में जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और उसके नाम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मैंने किसी के घर पे कब्जा नहीं किया, समझे तुम? अरे भाई मैं ये सब हाँ समझा रहा हूँ, बोलो यार। ए देखिए आप उठिए यहाँ। अरे अभी भी आपके बात में बहुत सारा इज्जत है, तो गुस्सा लाइए। हाँ। ए मास्टर जी, हेलो इधर। जो भी है, आओ सिक्योरिटी खत्म। ए उठो तुम यहाँ, उठो, उठो नहीं तो मैं कुछ भी कर लूँ, उठो, उठो बोल रहा हूँ, उठो। देखो उठो नहीं तो मैं तुमको यहाँ से उठाऊंगा, बता रहा हूँ। उठो, उठ। मैंने ज्यादा जोर से बोल दिया, माफ कर।
पाया। फिर सोचा आप लोग सोने तो देंगे नहीं, तो चलो साथ में बकवास करता हूँ, समय गुजर ही जाएगा। हाँ देखिए साढ़े नहीं, अब 4 बजे से कोई बैठ नहीं था। वो आती नहीं बस। आपको पता है 10 साल से मैं अपनी बेटी के साथ इस पार्क में खेल रहा हूँ। उसे अपने घर से भी ज्यादा अच्छा ये पार्क लगता है। क्या उम्र है आपकी बेटी? 15 साल की है। लेकिन आज तो 5वीं का रिजल्ट आने वाला है। हाँ वो 5वीं कक्षा में ही पढ़ती है। दरअसल वो दिमागी रूप से थोड़ी कमजोर। हाँ मैं जानता हूँ उसको। वो मेरे संगीत की क्लास में आती थी। दिमाग की क्लास। मजाक नहीं है। हम जैसे टीचरों की वजह से उसको पास नहीं हो पा रही। अरे बात तो समझ नहीं रहे। अरे क्या समझूं? आप मुझसे पूछिए, मैं आपको मुसलमानी 5वीं कक्षा का पूरा पाठ सुना सकता हूँ। हर साल से तैयार कर रहा हूँ, पिछले 4 सालों से। उसका पास होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ कि ये पुत्री प्रेम में पड़ा है। पगला है। हाँ, पगला गया हूँ। आपको पता है मैंने 2 साल पहले उसको एक साइकिल दिलाई थी, लेकिन उसने उसे छुआ तक नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि वो पास नहीं हुई है। और आप जैसे गब्बर सिंह जैसे टीचर जब उसका मजाक उड़ाते हैं पूरी क्लास पे, तो वो रात भर खाना नहीं खाती है। हम दोनों ने तय किया कि बस 5वीं कक्षा वो पास कर ले, हम ये स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार वो पास हो जाएगी। मुझसे ये 4 बजे तक का समय कट ही नहीं रहा था, इसीलिए मैंने सुबह की तरह ठूस ठूस के खाना खाया कि बस किसी तरह सो जाऊं, क्योंकि ये धीरे धीरे रेंगता हुआ समय मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। आप अपनी बेटी से नकल करवा रहे हैं, तो ठीक बात नहीं। अरे मैं सब खुद पढ़ा रहा हूँ यार। अरे मैं उस नकल की बात नहीं कह रहा हूँ। हम सब की इस कहानी में अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। अगर कोई किसी और की भूमिका जबरदस्ती निभाता है तो वो जी नहीं रहा होता, नकल कर रहा है। और आपकी बेटी सान्या जीना चाहती है, आप उसे नकल करवाने में भूले। तुम्हें कैसे पता कि उसका नाम सान्या है? अरे भाई मुझे लगता है कि वो जीनियस हूँ। मेरे डॉक्टर ने कहा था कि मेरे बीमारी का संबंध मेरे बचपन से। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ, बस वही मेरी बीमारी थी। तब से लेकर आज तक मैं उस स्पेशल चाइल्ड की भूमिका निभा रहा हूँ, जबकि मैं एक आम आदमी हूँ। और आपकी बेटी एक स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन आप उसे आम आदमी बनाने, आम इंसान, आम लड़की बनाने में तुम्हें यार अब सब तो मत बनिए, जाइए। खाली पड़ी जगह तो बैठ जाइए। अरे जाइए ना भाई। अरे तुम चुप रहो यार। अभी तक हमारी नाक में दम करा करते कि मुझे वो जगह चाहिए, मुझे वो जगह चाहिए। अब जब मिल रही जगह तो क्यों नहीं जा रहे? नहीं जाना चाहते। ये ऐसे नहीं मानेंगे, रुकिए। ओ गणित की टीचर, मैडम इधर आइए, इधर। ये क्या कर रहे अरे हैं? तुम शांत रहो यार। गणित की टीचर इधर आइए, इधर। हाँ हेलो हेलो। चिल्लाइए। ओ गणित की टीचर, आइए बाहर आइए। आइए गणित की टीचर बाहर। चुप क्यों गए? चिल्लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों ने सब कुछ खत्म कर दिया। आइए बाहर। मेरे पे क्यों भड़क रहे भाई? वो बोल रहे हैं। देखो, यहाँ खड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है, उनका वहाँ आना महत्वपूर्ण नहीं है, वहाँ बाल सुखाना महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण था उसका तुम दोनों ने मिलकर उसका खून कर दिया। हो गया सब। हमने संगम का खून कर दिया हो। हाँ खून ही हुआ है। मैं गब्बर सिंह था हर जगह, स्कूल में, सड़क पे, रोड पे, हर जगह मैं गब्बर सिंह था। एक खराब आदमी, विलेन था विलेन। लेकिन मैं यहाँ पे हीरो था, हीरो, अच्छा और सच्चा आदमी। लेकिन आप लोगों ने मुझे यहाँ पे भी विलेन बना दिया। गब्बर सिंह। अरे मास्टर जी देखिए, मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर ये जगह तो आपने ही मुझे दी है।
क्या हुआ बेटा? सॉरी अब्बा। अभी क्या रिजल्ट की जरूरत नहीं है आपको। सान्या, आओ बेटा, आओ बेटा, सान्या। अरे वो आ गई। ए भाई 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 ये वो आ गई है। ए भाई अरे सुनो सुनो सुनो। वो आ गई है, वो आ गई है। हाँ वो आ गई है। ये बात तुम्हारे में आ जाओ 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 जाओ। जल्दी आओ जल्दी 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 आओ भाई, आ जाओ ना आ जाओ। आओ यार।
बहुत सुंदर। विकास दुबे। पुनीत शुक्ला। दीपचंद गुप्ता। निशान खरवार। कैसा लगा ये तो? बहुत अच्छा। तो आपने प्रथा ये आज भी चलाई कि किसी का फोन नहीं बजा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आगे भी प्रथा चलती रहेगी। तो सबसे पहले तो जो हमारे डायरेक्टर सर हैं विपिन कुमार सर, चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं बहुत पसंद करता हूँ उन्हें। जब भी जाता हूँ तो कहते हैं ये आ गया पसंद करने के लिए। लेकिन वो हमेशा मेरी हर एक चीज़ को जो है बहुत आराम से पूरा कर देते हैं। और फिर हमारे जो आज हमारे एग्जामिनर आए हैं एनएसजी बनारस से, डॉक्टर प्रवीण कुमार। और मेरे जो गाइड रहे इस डिप्लोमा प्रोडक्शन में, जिन्होंने मतलब सुबह शाम रात दिन जो है मुझे फ़ोन कर करके जो है मतलब हर समय फ़ोन करना कि हाँ ये कर लिया ये क्या कर रहे हो इसमें ये भी डालो, ये काम करो, ये करो, अच्छा क्या अभी क्या कर रहे हो, अच्छा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, बनाओ फाइल बनाओ। तो एक गाइड की भूमिका होती है ना, मतलब मेरे डीएनए में 2 साल में जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे ध्यान दिया और मुझे बिल्कुल फोकस रहे कि शांत ऐसे कर, शांत ऐसे कर, शांत ऐसे कर। तो गोविंद सर, और बहुत सारे नाम हैं। ये विंग्स वाली लाइट ऑफ। बिंटू सर, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी।
तैयारी हुए। आप लोग यहाँ आए और सर हमारे बालकनी दिख रही है। अली और शंभू, उसके लिए भी आप लोग प्लीज आए। आप सबका स्वागत है।